सभी को नमस्कार। बेको पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बचा एफ गजदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस के बारे में बताने वाली हूँ। ये केस लॉ भी आपका कंपनी के पर्दे को हटाने या उसको बेनकाब करने से कंसर्निंग है, जिसमें हमने इसका जो रूल है वो तो न्यायिक निर्णयों के अधीन जो परिस्थितियाँ बनती है कंपनी के पर्दे को हटाने की, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इससे कंसर्निंग एक केस लॉ ऑलरेडी हम पिछली क्लास में सर प्रिंसो मानिक जी पेटेंट का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बचा एफ गजदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में जो बचा एफ गजदर है, जो कि वादी है, वो किसी चाय कंपनी के शेयर होल्डर थे, अंशधारी थे। शेयर होल्डर हैं वो किसी चाय कंपनी के। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक उस समय जो इनकम टैक्स के रूल थे उसके मुताबिक चाय कंपनी की 60% इनकम टैक्स फ्री मानी जाती थी। यानी चाय कंपनी की 60% आय, चूंकि एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती थी, कृषि आय मानी जाती थी, इसलिए उसे टैक्स फ्री माना गया था। और 40% इनकम चाय कंपनी की 40% जो आय है उसे निर्माण और विक्रय यानी चाय को बनाने और उसको सेल करने से संबंधित माना जाता था, और ये आयकर योग्य मानी जाती थी। यानी कंपनी को 60% इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन 40% इनकम पर उसे टैक्स देना होता था, क्योंकि ये चाय बनाने और उसको सेल करने से कंसर्निंग हुआ करती थी। जो बचा एफ गजदर है, उन्होंने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के खिलाफ केस फाइल किया। केस इसलिए फाइल किया, उनका ये कहना था कि चूंकि कंपनी की 60% इनकम टैक्स फ्री है, तो मेरी भी जो कंपनी से आय है उसे एग्रीकल्चर इनकम मानते हुए मुझे मेरी आय जो 60% आय है उसे टैक्स फ्री कर दिया जाए, आयकर से मुक्त कर दिया जाए, और मुझे भी 40% पे टैक्स देने के लिए अलाउ कर दिया जाए। सुनवाई हुई, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कंपनी की आय ही कृषि आय है। आपकी इनकम कृषि आय नहीं है, इसलिए आपकी पूरी 100% जो इनकम है वो टैक्सेबल मानी जाएगी। आप और कंपनी दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। चूंकि कंपनी की ही आय कृषि आय के दायरे में है, इसलिए 60% आय 60% इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है। आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, कृषि आय नहीं है, और सिर्फ डिविडेंड की इनकम है, इसलिए आपको पूरी 100% इनकम पर टैक्स देना होगा। आपको कोई छूट नहीं प्रदान की जा सकती है, क्योंकि आप और कंपनी दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि बचा एफ गजदर एक चाय कंपनी में शेयर होल्डर है, किसी चाय कंपनी में वो अंशधारी है। उस समय कृषि आय आयकर से मुक्त थी, इसलिए चाय कंपनी की 60% इनकम टैक्स फ्री थी, और 40% इनकम पर ही कंपनी को टैक्स देना होता था, क्योंकि वो निर्माण और विक्रय से संबंधित आय थी। बचा एफ गजदर जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर है और उनको शेयर से डिविडेंड मिलता था, तो उन्होंने भी इस छूट के आधार पर खुद के लिए छूट मांगी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के खिलाफ वाद दायर करके छूट मांगी कि मेरी भी 60% इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए और 40% इनकम पर ही टैक्स इम्पोज किया जाए। लेकिन वाद में जो निर्णय दिया गया वो ये दिया गया कि कंपनी की आय, आपकी आय कृषि आय नहीं है और कंपनी की आय कृषि आय है, इसलिए
उसे 60% की छूट दी गई है। आपको ऐसी छूट, ऐसी एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती है। आपको पूरे 100% पर टैक्स देना होगा, क्योंकि आप और कंपनी दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है आपकी सेक्शन बी में, एग्जाम में जो सेक्शन बी आपका आता है 8 मार्क्स में, उसमें ये पूरा केस लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।